नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हैं। नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधवकालीन सभ्यता। हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ। उसका समय क्या है, उसमें क्या है, क्या आविष्कार हुए हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर है सैंधव सभ्यता, या इसको आद्य इतिहास भी कहते हैं। आद्य इतिहास। इसका समय देखिए, इसका समय है 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके समय में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने इसका समय ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। चलिए, इसका जो समय है मेन ये है। ठीक है, इसके बाद इसमें सर जॉन मार्शल ने अपना समय दिया है। इसको एक बार अंडरलाइन कर देते हैं। सर जॉन मार्शल के द्वारा जो इसका समय दिया गया है, सर जॉन मार्शल के द्वारा वो इसका समय दिया गया था 3250 से 2700 ईसा पूर्व तक। इसके बाद का समय क्या था, अर्नेस्ट मैके आए, उन्होंने अपना समय दिया। अर्नेस्ट मैके के द्वारा था 2800 से 2500 ईसा पूर्व। अब इनके बाद माधव स्वरूप वत्स आए, उन्होंने अपना समय, उनके द्वारा जो दिया गया समय था वो था 2700 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद सीजे गैड आए। सीजे गैड के द्वारा इन्होंने जो समय बताया इसका, वो समय था 2350 से 1700। ये समय इनके द्वारा दिया गया था ईसा पूर्व। अब सोच रहे होंगे आप कि हमको इतने सारे सन याद करने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका जो बोर्ड ने समय माना है सही, जब आप बोलते हैं कि मैम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम कौन सा टिक करें, बोर्ड कौन सा सही मानेगा, तो मैं आपको बताती हूँ इसका जो सही समय है वो ये है। बोर्ड ने इसको सही माना है। तो आप जब भी एग्जाम में प्रश्न देखेंगे तो किसको सही मानेंगे, इस पे टिक करेंगे। ठीक है, आपको बाकी सब पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे ऑप्शन में दिए होंगे, लेकिन आपको इसके साथ जाना है। ठीक है, तो इसका सही समय क्या है, ये है। अब आगे बात आती है सैंधव सभ्यता में। सैंधव सभ्यता कैसी थी, किन नामों से पुकारी जाती थी। तो सैंधव सभ्यता को कई नाम से पुकारा जाता था। इसके नाम क्या थे, जैसे इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता था, पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता था, इसको मृत पात्रों की सभ्यता भी कहा जाता था, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता था, इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था, आदि इसके बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता था। अब इसको इन नामों से क्यों जाना जाता था, वो जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। धीरे धीरे आपको ये चीजें डिटेल में पता चल जाएंगी जब आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो मानव था वो इतना बुद्धिमान था कि उसने पकाई मिट्टी की ईंटों से घर बनाए थे, नगर बनाना शुरू कर दिया था, भवन निर्माण करना शुरू कर दिया था। भवन निर्माण या नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसने भवन बनाए। और कैसे बनाए? जैसे आज बनते हैं, पकाई मिट्टी की ईंटों से। मतलब उस समय का जो मानव था वो मिट्टी से नहीं बनाता था घर, वो ईंट जो होती थी वो उसकी पकी होती थी, आग में पकाई जाती थी। ठीक है, उससे वो भवन निर्माण बनाता था। मतलब उस समय का मानव काफी बुद्धिमान हो चुका था, आज के जितना बुद्धिमान था। आप देखेंगे उस समय में आपको अन्नागार भी मिलता था। अन्नागार जिसको आज हम कहते हैं कि अन्न डालने के लिए एक स्टोर रूम बना दिया जाता है, उसमें हम अपना सामान रख देते हैं। तो ऐसे ही उस समय में होता था। जो अन्नागार हमें मिला है उसमें क्या है, वो अन्न रखते थे। और वहां पर जो एक स्नानागार भी होता था उस समय के मानव के, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उस समय में एक स्नानागार भी मिला और बहुत बड़ा मिला है। उसमें एक सीवेज लाइन भी होती थी जो आज के समय में होती है। दूसरी चीज इसमें क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता था। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब उस समय कांसे का भी आविष्कार हो चुका था। उस समय का मानव इतना बुद्धिमान था कि उसने कांसे का आविष्कार कर लिया था। कांसे से बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई हैं। और इस समय के मानव की एक खास विशेषता ये थी कि उस समय का जो मानव था वो पात्र बनाता था, मटके बनाता था, और वो अनगढ़ थे लेकिन उनको सुसज्जित करता था, उनको अलंकृत करता था। जैसे आज के पात्रों को, मटकों को अलंकृत किया जाता है, सजाया जाता है, वैसे ही उस समय का मानव भी उसको सजाता था। और इस सभ्यता पर एक खास बात ये है कि इस सभ्यता पर किसकी छाप दिखाई देती है हमें? तो किसकी छाप दिखाई देती है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल की छाप दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है? क्योंकि उसके जो पात्र बनते थे वो अनगढ़ थे। ठीक है, और हम इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ाएंगे आगे। जब हड़प्पा पढ़ाएंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ाएंगे, तब आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा और आगे आप इसके बारे में जानेंगे। तो आप ये हमारा दूसरे वीडियो में आप पढ़ेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।